मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टखनों का जो हिस्सा पजामे के नीचे रहेगा वो जहन्नुम में जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान तो वही है जिसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। सियासत में कच्चे बीजेपी कायदीन टीआरएस का मुकाबला नहीं कर सकते। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, इन्होंने बालकोंडा का दौरा करते हुए बीजेपी के हरकत पर किया इजहार ख्याल। सिंगारेनी मुलाजमीन की तरक्की के लिए टीआरएस कोशा। मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता से सिंगारेनी मुलाजमीन कायदीन की मुलाकात, वो टीआरएस की काविशों की सताइश। रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर की क़यादत में हल्के बोधन के कायदीन ने की एमएलसी के कविता से मुलाकात, वो नए साल की मुबारकबाद देते हुए अपने हल्के की तरक्की के लिए की नुमाइंदगी। बांसवाड़ा को खूबसूरत तफरीहगाह फराहम करने के मकसद से कल्की तालाब पर मुबनी टैंक बॉन्ड का क़याम और तरक्याती कामों का लिया जायजा। मुत्तहदा जिले निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी। मेयर नीतू किरण और डिप्टी मेयर इदरीस खान ने अक़लियती इलाकों में तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बोधन रुकने असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की क़यादत में नवीपेट टीआरएस कायदीन ने मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता से मुलाकात करके नए साल की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और मौजे की तरक्याती कामों के लिए की नुमाइंदगी। रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर की निगरानी में नवीपेट मंडल टीआरएस कायदीन ने मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता से मुलाकात करते हुए नए साल की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए हल्का असम्बली बोधन के हालात के ताल्लुक से तबादले ख्याल किया और मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए दरकार फंड्स की मंजूरी के ताल्लुक से तफसीलात से वाकिफ करवाया। निजामाबाद तरक्की की राह पर गामजान डिवीजन नंबर 57 में मेयर व डिप्टी मेयर के हाथों बीटी रोड का इफ्तिताह और इंचार्ज कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन को दी गई मुबारकबाद, वो इनकी खिदमत की सताइश। निजामाबाद को खूबसूरत बनाने के लिए बल्दी मसाइल को हल करते हुए सड़कों और ड्रेन की तामीर काम जोरों से जारी है। इसी तरह आज शहर के बल्दिया डिवीजन नंबर 57 में बोधन रोड के करीब मेयर नीतू किरण व डिप्टी मेयर इदरीस खान के अलावा मजलिसी शहरी सदर शकील फाजिल के हाथों 15 लाख PFIDC के फंड्स के तहत बीटी रोड का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मेयर ने इंचार्ज कॉर्पोरेटर एजाज हुसैन को मुबारकबाद देते हुए इनकी खिदमत की सताइश की और अवाम को वादा किया कि वो जल्द से जल्द निजामाबाद की तरक्की के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड मंजूर करवा कर तरक्की पजीर बनाया जाएगा। इसके अलावा इंचार्ज कॉर्पोरेटर ने भी डिवीजन नंबर 57 के अवाम को मुबारकबाद देते हुए इसी तरह बल्दी मसाइल को हल करने का तयक़ुद दिया। इस मौके पर कॉर्पोरेटर नसीर के अलावा बल्दी स्टाफ भी मौजूद था। वैसे ही 57 वार्ड डिवीज़न में भी 15 लाख से हिसाब से एक बीटी रोड का इनाग्रेशन हुआ है और मैं इसी की वजह से सब कॉर्पोरेटर्स और मोहल्ले वालों को मैं मुबारकबाद देती हूँ और इंशाल्लाह आगे जाकर ऐसे ही बहुत काम चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। और मैं पूरे जो मैं सबको आवाम को मैं यही गुजारिश करती हूँ कि इसके ऊपर सब लोग मैं महिलाओं को मैं बोलना चाहूँगी कि ज़रूर इसके ऊपर सब लोग कोशिश करें, अपने निज़ामाबाद को ये कचरे से मुक्त करें। डिवीजन नंबर 55 में सीनियर मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर की क़यादत में तरक्की की राह पर गामजान मेयर नीतू किरण डिप्टी मेयर इदरीस खान के हाथों डिवीजन में तरक्याती कामों का हुआ आगाज। आज निजामाबाद के बल्दी डिवीजन नंबर 55 मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर की क़यादत में तरक्याती कामों व इलाके की तरक्की के लिए नुमाइंदगी करते हुए इलाके में तरक्याती कामों का आज मेयर नीतू किरण शेखर, डिप्टी मेयर इदरीस खान व सदर मजलिसी व फ्लोर लीडर शकील फाजिल के हाथों तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि शहर की तरक्की के लिए कई मुत्तहदा जमातें काफी मुतहरिक तौर पर काम कर रही हैं और अवाम को अगर कोई दिक्कत पेश आए या कोई बल्दी मसले से दो चार होने पर वो फौरन मुतालिका कॉर्पोरेटर से राब्ता करें। के बाद अपना तेलंगाना प्रगति की ओर बढ़ रही है। इसी दौरान अपने तेलंगाना निज़ामाबाद अर्बन में भी बहुत ही इनाग्रेशन के काम बहुत हो रहे हैं। आज
इसी के दौरान आज 55 डिवीज़न में 15 लाख जो TFIDC का फंड है उसके हिसाब से आज यहाँ BT रोड का इनाग्रेशन हुआ है। और मोहल्ले वालों को मैं मुबारकबाद देती हूँ और इंशाल्लाह आगे जाकर ऐसे ही बहुत काम चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। और मैं पूरे निज़ामबाद अर्बन के आवाम को मैं एक गुजारिश करना चाहूँगी कि जो हम 3 दिन से मीटिंग चला रहे हैं, जो ज़ीरो वेस्ट बोल के हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। सियासत में कच्चे बीजेपी कायदीन TRS का मुकाबला नहीं कर सकते। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी इन्होंने बालकोंडा का दौरा करते हुए बीजेपी के हरकत पर किया इजहार ख्याल। रियासती वजीर इमारत और शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने आज बालकोंडा हल्का असम्बली का दौरा करते हुए कई तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए बीजेपी कायदीन की जानिब से बेबुनियाद इल्जामात आयद करने पर बरहमी का इजहार करते हुए इंतबा दिया कि वो अपनी जबान को काबू में रखने के साथ मन घड़त और बेबुनियाद इल्जामात से बाज आने का मशवरा दिया। बसूरत दीगर इन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिसके वो खुद जिम्मेदार होने का इजहार किया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इख्तियार पर आने के बाद कई तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत अवाम को फवायद पहुँचाते हुए आज काबिल तरीन स्कीमात के जरिए किसानों को राइतु बंधु, राइतु बीमा, 24 घंटे मुफ्त बरखी, कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक, KCR किट, पेंशन 2016 रुपए। इसी तरह से रेसिडेंशियल स्कूलों के तलबा को बारीक चावल के साथ मुतवाजन ग़िज़ा दिए जाने का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा रुकने पार्लियामेंट MP अरविंद की जानिब से इंतखाबात से कबल 5 यौम में हल्दी बोर्ड लाने का वादा करके किसान तबके को धोखा देने पर तमाम किसानों की जानिब से सही वक्त पर सही फैसला करते हुए सबक सिखाने का वक्त अन करीब आने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में ज़र इनकलाब लाने की गर्ज से कई आपाशी प्रोजेक्ट की तकमील पर नजर मरकूज की है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव किसानों की तरक्की और फलाही की फिक्र के साथ आपाशी प्रोजेक्ट का जाल फैलाया, जिसके नतीजे में आज रियासत तेलंगाना में ज़राई शोबे के लिए 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराही और पानी की सरबराही अमल में लाई। ఇవాళ ఈ మండలంలో అంటే ముప్కాల్లోని 6 గ్రామాలకే ఇవాళ KGBV స్కూల్, ఏర్గట్టులోని 6 గ్రామాలకే ఒక KGBV స్కూల్. అదే ఇంతకు ముందు అయితే బాల్కొండ మండలంలో 26 గ్రామాలకు ఒక KGBV స్కూల్ ఉంటుండే, కానీ వాళ్ళ 6 గ్రామాల ముప్కాల్కే ఒక KGBV స్కూల్ అయింది. ప్రజలు గమనించాలి, ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన పని, వాటి ఫలాలు ఒకటొకటిగా ఎంత దూరదృష్టితో చేసిండ్రో ఇవాళ మనకు అర్థమవుతా ఉన్నది. ఇవాళ కొత్త మండలం చేసినాం కాబట్టే ఇక్కడ ఒక MRO ఆఫీసు, ఇక్కడ ఒక MDO ఆఫీసు, ఇక్కడ ఒక పోలీస్ స్టేషన్. ఇంతకుముందు 26 గ్రామాలకు ఉండే పోలీసు ఇవాళ 6 గ్రామాలకే ఒక పోలీస్ స్టేషన్ అయింది ముప్కాల్లో. అట్లనే ఏరుగట్టులో కూడా 6 గ్రామాలకే అయింది. ఇంతకుముందు MRO ఆఫీస్ పోవాలన్నా, MDO ఆఫీస్ పోవాలన్నా ఎక్కడికే పోయే ముప్కాలు ఏరుగట్ల మండలాల ప్రజలు ఇవాళ వారి మండల కేంద్రం ఏరుగట్టలో ముప్కాల్లోనే వారి గ్రామాల్లోనే ఇవాళ వారి సౌకర్యాలు తీసుకుంటున్నారు. ఇట్లా అనేక రకాలుగా కొత్త జిల్లా ఏర్పడినా, కొత్త మండలం ఏర్పడినా ఆ కొత్త మండలానికి, ఆ కొత్త జిల్లాకి రావాల్సిన సదుపాయాలు అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కానీ ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కానీ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. ఆ వచ్చే సందర్భమే ఇవాళ మనకి KGBV స్కూల్. కాబట్టి నేను ఈ సందర్భంగా ఏరుగట్ల మండల ప్రజలకు, ముప్కాల్ మండల ప్రజలకు నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. तेलंगाना के सहाफियों के लिए वजीफा स्कीम के अहिया के लिए अलहदा बजट मुख्तस करने वजीर KTR से रफीक शाही सीनियर व सरगर्म जर्नलिस्ट का मुतालबा। मुत्तहदा जिले निजामाबाद व कामारेड्डी के सीनियर व सरगर्म जर्नलिस्ट व एडिटर हफ्तेवार ललकार निजामाबाद रफीक शाही ने अपने जारी एक सहाफती इलामी में तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर व रियासती वजीर हुकूमत तेलंगाना KT रामाराव ने 1 जनवरी को प्रेस क्लब हैदराबाद में मुनक्किदा एक इजलास में इस बात का ऐलान किया कि हुकूमत तेलंगाना रियासती सहाफियों की बहबूद की पाबंद अहद है। इस ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि वाकई अगर हुकूमत तेलंगाना 2014 था 2020 के दौरान रियासती सहाफियों के बहबूद कारकर्दगी अंजाम देती तो आज रियासत से वाबस्ता सहाफियों का ये हाल नहीं होता। यहाँ तक कि इनके अफराद खानदान को इलाज के सिलसिले में हुकूमत हज़ा की जानिब से इजरा करदा हेल्थ कार्ड भी गुज़िश्ता 2 सालों से नाकारा साबित हो रहा है। मौसूफ ने मजीद कहा कि मुल्क की कई रियासती हुकूमतों ने अपने रियासत से वाबस्ता 40 साल से जायद उम्र के सहाफियों के लिए जिन्होंने पेशा सहाफत में तकरीबन 20 सालों से फायज है, इन्हें हर माह के दौरान मजमूई तौर पर 10,000 रुपए बतौर वजीफा इजरा कर रहे हैं। इस इकदाम से इनके विरसे में खुशहाली देखी जा रही है। तस्वीर का दूसरा रुख देखिए कि हुकूमत तेलंगाना के रियासती महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आम हक्काम की तरफ से गुज़िश्ता 2 सालों से रियासती
जिलाई सतह के तमाम अखबारात और रसाइल को हर माह के दौरान इजरा करदा इश्तेहारात की मनसूखी से इन इदारा जात की माली दुश्वारियों में आए दिन इजाफा होता जा रहा है। इस अहम मसले का हल नागुज़र। आखिर में इन्होंने हुकूमत तेलंगाना से पुरजोर मुतालबा किया कि वो मुल्क के दीगर रियासती हुकूमतों की रियासती सहाफियों के लिए वजीफा स्कीम के इस इक़दाम की तलकीद करते हुए हुकूमत तेलंगाना इसी तर्ज पर रियासत में भी रियासती सहाफियों के लिए वजीफा स्कीम का अहिया अमल में लाए, जो वक्त का एक अहम तकाजा है। इस वक्त रियासत भर में कई सीनियर सहाफी गुमनामी की जिंदगी गुजारने के अलावा किराए के मकानात में रहने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि इनका कोई पुरसान हाल नहीं है, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी रियासती पेशा सहाफत के लिए वक्फ कर दी। लिहाजा बरसर इक़्तिदार रियासती टीआरएस हुकूमत अपने आइंदा रियासती बजट 2021-22 के दौरान रियासती सहाफियों के लिए वजीफा स्कीम के अहिया के लिए एक अलहदा बजट मुख्तस करे तो नए साल के मौके पर रियासती सहाफियों के लिए हुकूमत तेलंगाना का एक बेहतरीन तोहफा देने के मुतरादिफ रहेगा। वाज़ेह है कि रियासत मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 1969-2014 के दौरान अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के मुतालिबे की जदोजहद व तहरीक में कई रियासती सहाफियों ने भी बढ़ चढ़ कर शिरकत करते हुए मुख्तलिफ जेलों में सजा काटने पर भी मजबूर हो गए थे। सिंगारेनी मुलाजमीन तंजीम की फलाह व बहबूद के लिए टीआरएस हुकूमत को एक बड़ा प्लेटफॉर्म करार दिया। एमएलसी के कविता। सिंगारेनी मुलाजमीन तंजीम और TBGKS कायदीन सिंगारेनी क्लासेस SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के कायदीन ने हैदराबाद में रिहाइश पजीर मुत्तहिदा जिले निजामाबाद MLC के कविता साहिबा से मुलाकात करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से हमेशा बेहतरीन ताउन व मदद मिलने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के क़याम अमल में लाने के बाद CM KCR सिंगारेनी मुलाजमीन तंजीम की तरक्की और बहबूद के लिए कई इक़दामात अमल में लाए जाने का इजहार करते हुए SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदों ने दीगर याददाश्त पर मुबनी मकतूब पेश करने पर MLC के कविता ने दिलचस्पी लेते हुए कहा कि फौरी तौर पर रियासती वज़ीर आला KCR के इल्म में लाने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में TBGKS सदर वेंकट राव, जनरल सेक्रेटरी राज रेड्डी, SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन कायदीन आरिपल्ली राजेंद्र, राजेश्वर, रमेश व दीगर ने शिरकत की। आरमूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की काविशों के सबब आरमूर में कई तरक्याती कामों को रूबे अमल लाए जाने का इंकशाफ किया। म्यूनिसिपल चेयरमैन पंडित विनीता पवन। आरमूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की काविशों के सबब आरमूर शहर के वार्ड नंबर 18 में शहरी तरक्की के साथ 14वां फाइनेंशियल एसोसिएशन के फंड से CC ड्रेन के तामीरी कामों को म्यूनिसिपल चेयरमैन पंडित विनीता पवन ने वाइस चेयरमैन शेख मुनो व मुकामी काउंसलर्स के हमरा भूमि पूजा अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आरमूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की मदद से आरमूर में कई तरक्याती काम तेजी के साथ अमल में लाए जा रहे हैं और अवाम को राहत पहुँचाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में काउंसलर इम्तियाज, कायदीन पंडित पवन, फयाज, शिव कृष्ण, अतीक व दीगर ने शिरकत की। వార్డులో ఎన్నో సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి। నేను ప్రతి వార్డులో పరిశీలన కోసం వెళ్ళడం జరుగుతుంది। ఎక్కడెక్కడ అవసరం ఉన్న చోట వారికి నిధులు కేటాయించడం జరుగుతుంది। దీనికి మా గౌరవనీయులైన ఎమ్మెల్యే గారి సహకారం, పూర్తి సహకారం మా ప్రజల్లో ఉండడం, అదేవిధంగా మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడం జరుగుతుంది। కావున ఇది ప్రజలు గుర్తించాలి। ఎంతో అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తున్న ఆర్మూర్ పట్టణానికి మరోసారి గౌరవనీయులైన ఎమ్మెల్యే గారికి। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमल प्रशांत रेड्डी ने आज दौरा करते हुए बालकोंडा हल्का असम्बली के मुख्तलिफ मंडलों में तामीरी व तरक्याती प्रोग्राम का संग बुनियाद रखा। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमल प्रशांत रेड्डी ने आज बालकोंडा हल्का असम्बली में तूफानी दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर वेंकटापुर रमन्नापेट के दरमियान में मौजूद बड़ी किनाल पर वाक़े चेक डैम के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखने के बाद एरगटला मंडल के मुकाम पर जदीद तौर पर KGBV कस्तूरबा गांधी स्कूल की इमारत के तामीरी कामों का आगाज अमल में लाकर मुबकाल मंडल मौजे वेंचरियाल में नए सब स्टेशन के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखते हुए मुबकाल मंडल में जदीद तौर पर मंजूर करदा KGBV कस्तूरबा गांधी स्कूल के तामीरी कामों के पास भूमि पूजा अंजाम देने के बाद अंकापुर बाजार मलाना जात्रा ऋतुस्वम तकरीब में शिरकत की। बिरकुर के ZPHS में MPP रघु के हाथों PRTU कैलेंडर व वॉल पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। बिरकुर PRTU 2021 साला कैलेंडर व वॉल पोस्टर को आज ZPHS में MPP रघु के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि नया साल सबकी सेहत और खुशहाली का साल साबित होने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि साल 2020 में कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से न सिर्फ मुल्क बल्कि सारी दुनिया में अवाम को मुश्किलात का
सामना करना पड़ा, लेकिन गुजरते हुए साल के बाद नए साल की आमद से खुशहाली और तरक्की की उम्मीदें वाबस्ता करते हुए नेक तौक़ात वाबस्ता किए। इस प्रोग्राम में तालीमी ओहदेदार नागेश्वर राव, MPTC संदीप, कोऑप्शन मेंबर आरिफ, चेयरमैन राजू, ZPHS हेडमास्टर स्वराजा लक्ष्मी, PRTU सदर रविंदर, सेक्रेटरी नरसिम्लू, दुर्गा प्रसाद, नागराजू, रामकृष्णा, गंगाधर, संतोष, लक्ष्मी नारायणा, जिला एसोसिएट के सदर विठल यादव व दीगर ने शिरकत की। नवीपेट मंडल के मुकाम पर खवातीन रोजगार जमानत इमारत के पास रेंजर मंडल के IKP ओहदेदार व मंडल सतह मेंबर को बैंक के खर्चात से मुतालिक शोर बेदार प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी जिले एडिशनल कलेक्टर लता ने की शिरकत। नवीपेट मंडल के मुकाम पर खवातीन की तवानाई की रोजगार तमानियत स्कीम के पास नवीपेट रेंजर मंडलों से ताल्लुक रखने वाले IKP ओहदेदार व देहाती सतह के क्लस्टर और मंडल सतह के मेंबर को बैंक के खर्चात और नए संगम के क़याम के लिए IKP पैकेज पर शौर बेदार प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जिले एडिशनल कलेक्टर लता और DPM संध्या रानी ने शिरकत की। इस मौके पर जिले एडिशनल कलेक्टर ने बात करते हुए कहा कि खुश्क व तर कचरे और पौधों की अफजाइश, नामियाती खाद की तैयारी पर शौर बेदार करते हुए कहा कि मंडल में तकरीबन 957 खवातीन संगमों में न रहने पर इनकी शनाख्त वोटर लिस्ट के तहत करते हुए 18 साल से 58 साल अहल उम्र खवातीन को जनवरी 31 तारीख तक महिला संगम में शामिल करने के लिए ताकीद की और कहा कि अहल खवातीन को बैंक के जरिए खर्चात की फ्राहमी व अदायगी के तरीक़ेकार के बारे में शौर बेदार किया। इस प्रोग्राम में रविपेट सरपंच श्रीनिवास, APM भूमेश गौड, चिन्नయ్య और IKP स्टाफ व दीगर ने शिरकत की। ఈ రోజు మనము ఒకటి ఆలోచించుకోవాలి, ఏమని అంటే అసలు ఈ తడి పొడి చెత్త వేరు చేయడము, మన పల్లెల్లో అంత శుభ్రంగా ఉంచుకోవడము అనేది ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళ కోసం ఏమైనా చేస్తున్నాం అనేది ఫస్ట్ మనం ఆలోచించుకోవాలి। ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు కావచ్చు, లేదంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు, కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు, పర్యావరణవేత్తలు కావచ్చు, వాళ్ళ కోసమే మనం పని చేస్తున్నామా మనం పని। तेलंगाना में संक्रांति के बाद जूनियर कॉलेजेस में क्लासेस का आगाज मुतवक्किल। वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना में संक्रांति के बाद जूनियर कॉलेजेस में क्लासेस का आगाज मुतवक्किल है। तेलंगाना प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस मैनेजमेंट एसोसिएशन के नए साल 2021 की डायरी का रस्मी इजरा अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए वजीर तालीम ने बताया कि रियासती हुकूमत जनवरी के पहले हफ्ते में इंटरमीडिएट कॉलेजेस को दोबारा खोलने का मंसूबा रखती थी। 120 दिन की मुद्दत के लिए क्लासेस चलाए जाने वाले थे, ताहम कई वजूहात की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका। अब जूनियर कॉलेजेस और 9वीं और 10वीं जमात के लिए क्लासेस का आगाज संक्रांति त्यौहार के बाद होगा। दूसरी तरफ इन्होंने बताया कि कोरोना वबा की वजह से पहली से 5वीं जमात तक की क्लासेस इस साल नहीं होंगी और इन तुलबा को प्रमोट कर दिया जाएगा। हुकूमत के फैसले का इत्तलाक तमाम खानगी स्कूलों और कॉलेजों पर भी होगा। गुज़िश्ता 3 वर्षों में अखिलतों का सिर्फ 45% बजट खर्च। जारी माली साल में 38% बजट का इस्तेमाल कानून हक मालूमात के तहत आदाद-ओ-शुमार का हुसूल। रियासत तेलंगाना में 2018-19 से 2020-21 के दौरान अखिलतों के लिए मुख्तस करदा बजट का औसतन तकरीबन 45% ही खर्च हो रहा है। जारिया माली साल 2020-21 के लिए अखिलतों के लिए मुख्तस करदा बजट में से 38% बजट का इस्तेमाल हुआ, जबकि माली साल के इख्तिताम के लिए सिर्फ 3 माह बाकी है। URTI नामी रजाकाराना तंजीम की जानिब से महकमे अखिलती बहबूद से 2018 से 2020 तक अखिलतों के बजट से मुतालिक तफसीलात तलब की गई, तो ये आदाद-ओ-शुमार सामने आए। कानून हक मालूमात के तहत जो तफसीलात सामने आई है, इसके मुताबिक जारिया साल भी ज्यादातर बजट मुलाजमीन की तनख्वाह और अखिलती इदारों से अखराजात पर खर्च हो रहा है। हुकूमत की जानिब से जारिया माली साल के लिए 1138.27 करोड़ रुपए अखिलती बहबूद के लिए मुख्तस किए गए और हुकूमत ने 869.9 करोड़ रुपए यानी 50.6% बजट जारी किया गया। ताहम अब तक 440.76 करोड़ रुपए यानी 38% बजट ही खर्च किया गया। अखिलती बहबूद के तहत अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन के जरिए बैंक से मरबूत खर्चात जो गाड़ियों की हवालगी से मुतालिक स्कीम के तहत दिए जा रहे थे, 2018-19 में इस स्कीम के तहत 160 करोड़ रुपए की गुंजाइश रखी गई थी, लेकिन इसमें से सिर्फ 25.89 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बैंक से मरबूत खर्चात की स्कीम के तहत फंड से जारिया साल के बजट में सिर्फ 28.31 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। जारिया माली साल के बाद कैब से टैक्सी की तकसीम के लिए सिर्फ 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हालांकि कोविड-19 के लॉकडाउन और बेरोजगारी के बाद अखिलतों को रोजगार से मरबूत करने के लिए ज्यादा फंड से मुख्तस किए जाने चाहिए थे। जारिया माली साल के दौरान अखिलती बहबूद की तनख्वाहों के लिए
377.18 करोड़ रुपए मुकर्रर किए गए और 192.76 करोड़ रुपए अखलाती बहबूद के इदारों में मुंतकिल किए गए, जबकि अखलाती बहबूद के जुमला अखराजात 217.66 करोड़ रुपए बताए गए हैं। महकमे अखलाती बहबूद के लिए जो फंड्स मुख्तस किए जाते हैं, इनका 50% अखलातों की तालीम के लिए मुख्तस किया जाता है। 562.49 करोड़ रुपए तालीमी इगराज के लिए मुख्तस किए गए। इसमें से तेलंगाना माइनॉरिटीज रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी के लिए 212.98 करोड़ रुपए फराहम किए गए। ट्यूशन फीस की बाज अदायगी के लिए 206.90 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 74.18 करोड़ रुपए और स्कॉलरशिप्स के लिए 62.53 करोड़ रुपए। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए मरकजी हुकूमत की स्कॉलरशिप में रियासत की 2.46 करोड़ रुपए शराकत दारी। इसी तरह से स्कॉलरशिप के लिए जुमला 346 करोड़ रुपए फराहम किए गए। इसमें से 182.07 करोड़ रुपए खर्च किए गए शादी मुबारक स्कीम के लिए, जहां 300 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। इस पर 142.98 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। कोविड-19 की वबा की वजह से अखलाती रिहायशी स्कूलों पर 10.50 करोड़ रुपए का खर्च आया। इनमें से ज्यादातर इमारतों के किरायों और तनख्वाहों पर खर्च हुआ। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के लिए 55 करोड़ 14 लाख मुख्तस किए गए। इनमें से 26 करोड़ 54 लाख खर्च किए गए। अखलातों को रोजगार से मरबूत करने और ट्रेनिंग के लिए 5.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जिनमें से सिर्फ 27 लाख खर्च किए गए। इम्पोर्टेड बुरखा, सूट्स व ड्रेस मटेरियल के शानदार मरकज अल अमीन फैशन का मुफ्ती सैयद अकबर के हाथों शानदार आगाज। अल अमीन फैशन का आज 11 बजे दिन जनाब मुफ्ती सैयद अकबर खतीब व इमाम जामा मस्जिद निजामाबाद के हाथों अमल में आया। जनाब मुफ्ती रईस साहब खतीब व इमाम मस्जिद खतीजा ने दुआ की। मोहम्मद इदरीस खान डिप्टी मेयर निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस सीनियर कॉर्पोरेटर TRS, शकील अहमद फाजिल सदर टाउन मजलिस व फ्लो लीडर, एजाज हुसैन इंचार्ज कॉर्पोरेटर, मोहम्मद रियाज अहमद इंचार्ज कॉर्पोरेटर, MA रशीद डिप्टी इंजीनियर, इनायत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद इकबाल, प्रोप्राइटर इकबाल कॉम्प्लेक्स ने इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सैयद अमीन, सैयद हुसैन, सैयद खैसर साबिक कॉर्पोरेशन मेंबर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सैयद अमीन फैशन ने मेहमानों की शालपोशी गुलपोशी करते हुए इफ्तिताही तकरीब में सबका खैर मकदम किया। सैयद अमीन ने इस मौके पर हमारे नुमाइंदे को बताया कि अल अमीन फैशन में खलीजी ममालिक बिलखुसूस दुबई से इम्पोर्टेड बुरखे का कलेक्शन दस्तयाब किया गया है। एक से बढ़कर एक डिजाइन में आला मियारी कपड़े से तैयार करदा हर साइज में बुरखा दस्तयाब है। इसके अलावा खवातीन वो दोशीजों के लिए सूट्स और ड्रेस मटेरियल बिल्कुल वाजिबी दामों में फरोख्ती के लिए रखा गया है। सैयद अमीन ने खवातीन दोशीजाओं से ख्वाहिश की कि वो इम्पोर्टेड बुरखे के लिए अल अमीन फैशन शोरूम तशरीफ लाए। इफ्तिताही तकरीब में कसीर तादाद में मेहमानों ने शिरकत करते हुए सैयद अमीन, सैयद हुसैन को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप तमाम को हमारी तरफ से मुबारकबादी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से अल अमीन फैशंस का इफ्तिताह हुआ है और ये अहमदी बाज़ार में हम मुकीम हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ वेराइटीज़ बुर्के और सूट्स, कुर्तीज़ और स्पेशल बैग्स, लेडीज़ बैग्स हमारे पास अवेलेबल हैं और स्पेशल बुर्के हमारे पास दुबई से और मुख्तलिफ़ इंडिया में स्टेट से हम लोग मैन्युफैक्चर करवाते हैं और ये आपके डिज़ाइंस पर भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे। हमारे पास अभी 3 वैरायटीज़ है बुर्के के अंदर, एक प्रीमियम और दूसरा प्लैटिनम और तीसरा गोल्ड। तो इसके रेट्स में मुख्तलिफ हम लोग ने रखे हैं और एक बेहतरीन उम्दा क्वालिटी आपको देखने में और पहनने में नज़र आएगी। आपको क्वालिटी वाली चीज़ें हमारे पास, इनके क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए हम यूनिक डिज़ाइंस और यूनिक मटेरियल हम आपके सामने, आपके खिदमत में हम लोग लेकर आए हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि एक दफ़े आप हमारे पास विज़िट कीजिए आप, ताकि आपको भी ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप के डिज़ाइंस और मटेरियल हम लोग रख रहे हैं।
आर्मूर म्यूनिसिपल नैब चेयरमैन शेख मुन्नू ने राशन दुकानात का दौरा करते हुए मसाइल से वाकिफियत हासिल। म्यूनिसिपल नैब चेयरमैन शेख मुन्नू ने राशन दुकानात का दौरा करते हुए यहां मौजूद मर्द और खवातीन से मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू की। इस मौके पर सहाफियों से बात करते हुए कहा कि वजीर आला KCR की निगरानी में रियासत तेलंगाना में बेहतरीन तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं और रियासत तेलंगाना में शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, आसरा पेंशन के अलावा किसानों और दीगर तबकात के लिए बेहतरीन और मुनफरिद स्कीमात से अवाम को मुस्तफिद किया जा रहा है। ये मुनफरिद स्कीमात दीगर रियासतों में नहीं है और राशन दुकानों में बारीक चावल दिए जा रहे हैं ताकि गरीब अफराद भी बारीक चावल का इस्तेमाल करें। इन्होंने रुकन असम्बली आर्मूर व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी को एक डायनामिक लीडर करार दिया क्योंकि जीवन रेड्डी की निगरानी में आर्मूर म्यूनिसिपल के अलावा हल्का असम्बली आर्मूर में बेहतरीन तरक्याती काम जारी है। आर्मूर म्यूनिसिपल से ताल्लुक रखने वाले अखिलती काउंसलर्स ने हैदराबाद पहुंचकर रुकन असम्बली आर्मूर व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी से मुलाकात की और नए साल की मुबारकबाद पेश। आर्मूर म्यूनिसिपल से ताल्लुक रखने वाले अखिलती काउंसलर्स ने हैदराबाद पहुंचकर रुकन असम्बली आर्मूर व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी से इनकी रिहाइशगाह में मुलाकात की और आर्मूर म्यूनिसिपल और दीगर मुकामात के मुस्लिम अखिलती पर तफसीली गुफ्तगू। इस गुफ्तगू में अखिलती वार्डों की तरक्की के लिए रकमी मंजूरी, मसाजिद, ईदगाह, कमेटी हाल और दीगर के लिए फंड्स के इजराई के अलावा ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द पूरा करवाने की दरख्वास्त की गई, जिस पर रुकन असम्बली आर्मूर ने तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द अखिलती मसाइल की एक्सपी की जाएगी। इस मौके पर अखिलती काउंसलर ने अंग्रेजी साल 2021 की मुबारकबाद पेश करते हुए रुकन असम्बली आर्मूर को गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर म्यूनिसिपल नायब चेयरमैन शेख मुन्नू, काउंसलर मोहम्मद इम्तियाज, नुमाइंदा काउंसलर अब्दुल रहमान, सैयद अतीक, जहीर अली, सैयद फयाज व दीगर मौजूद थे। जिले निजामाबाद कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने प्रगति भवन में फसल लोन इंडेक्स पर मुतहदा जिले के अहदेदारान व किसानों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। जिले निजामाबाद कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने बरोज़ पीर को प्रगति भवन में फसल लोन इंडेक्स पर टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का इजलास मुनक़िद करते हुए मुतहदा जिले के अहदेदारान और किसानों से तबादले ख्याल करते हुए कहा कि रियासती सतह कमेटी की जानिब से गुज़िश्ता साल के बनिस्बत इस साल 10 से 20% खर्चाजात की इजाफे के ताल्लुक से मंजूरी अमल में लाए जाने का इजहार करते हुए कहा कि ज़री और हार्टिकल्चर फसलें भी इसमें मौजूद होने का इंकशाफ किया। इस इजलास में गजानन, EEO, DCCB, नगेश, AGM, IDM, संतोष, राजेंद्र, गोविंद, DAO, सुनीता, DA व दीगर ने शिरकत की। मुतहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने बांसवाड़ा शहर के कलकी तालाब मिनी टैंक बांड के पास क़याम अमल में लाए गए बोटिंग का ट्रायल रन किया। मुतहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने म्यूनिसिपल चेयरमैन चनगम गंगाधर, जिले रायतु बंधु सदर अंजी रेड्डी के हमरा बांसवाड़ा शहर के कलकी तालाब मिनी टैंक बांड के पास अवाम को सैर व तफरीह फराहम करने के मकसद के तहत जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए बोइंग का ट्रायल रन किया। इस प्रोग्राम में बांसवाड़ा मंडल MPD वेंकटना राम रेड्डी, ZPTC गोपाल रेड्डी, AMC चेयरमैन कृष्णा, इब्राहिमपेट सरपंच नारायण रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। जिले निजामाबाद के मारुति नगर में वाक़े स्नेहा सोसाइटी में मुनाक़िद करदा लुइस बरेली की यौम पैदाइश तक़रीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर मेयर नीतू किरण शेखर ने की शिरकत। जिले निजामाबाद के मारुति नगर में वाक़े स्नेहा सोसाइटी में नाबिना अफराद की रूहानी मददगार लुइस बरेली की यौम पैदाइश तक़रीब के मद्देनजर बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर मेयर नीतू किरण शेखर ने शिरकत करके कहा कि स्नेहा सोसाइटी की निगरानी में गुज़िश्ता 28 साल से नाबिना अफराद के लिए अहम तरीन खिदमात अंजाम देना काबिल सताइश करार देकर खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्नेहा सोसाइटी के सेक्रेटरी सिद्धయ్య, प्रिंसिपल ज्योति, वाइस प्रिंसिपल राजेश्वर और दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎంతో అభివృద్ధి ప్రదంలో వెళ్తూ ఉంది. అందులో ఈరోజు మన నిజామాబాద్ అర్బన్లో కూడా ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మనం చేపడతా ఉన్నాం. మరి అందులో భాగంగా ఈరోజు 55 మరియు 57 రెండు డివిజన్లలో కూడా 15 లక్షల చొప్పున బీటీ రోడ్లను వేయించడం జరిగింది. మరి ఎన్నో కల్వర్ట్లు, ఎన్నో CC రోడ్లు, బీటీ రోడ్లు, ఎన్నో విధాలుగా మరి డ్రైనేజీలు ఫండ్ రిలీజ్ చేస్తూ మరి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుపుతూ ఉన్నాము. లూయిస్ బ్రెయిల్ 212వ జయంతి సందర్భంగా స్నేహ సొసైటీలో అందుల పాఠశాలలో మరి లూయిస్ బ్రెయిల్ జయంతి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా నగర మేయర్ శ్రీమతి దండు నీతి కిరణ్ హాజరై మరి పిల్లలకు ఆశీస్సులు అందించి మరి కేక్ కట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా సంక్షేమాధికారి శ్రీమతి ఝాన్సీ గారు గౌరవ అతిథిగా, అదేవిధంగా స్నేహ సొసైటీ ప్రిన్సిపల్। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर।
सियासत में कच्चे बीजेपी कायदीन टीआरएस का मुकाबला नहीं कर सकते। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी इन्होंने बालकोंडा का दौरा करते हुए बीजेपी के हरकत पर किया इजहार ख्याल। सिंगारेनी मुलाजमीन की तरक्की के लिए टीआरएस कोशा। मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता से सिंगारेनी मुलाजमीन कायदीन की मुलाकात, वो टीआरएस की काविशों की सताइश। रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर की क़यादत में हल्के बोधन के कायदीन ने की एमएलसी के कविता से मुलाकात, वो नए साल की मुबारकबाद देते हुए अपने हल्के की तरक्की के लिए की नुमाइंदगी। बांसवाड़ा को खूबसूरत तफरीहगाह फराहम करने के मकसद से कल्की तालाब पर मुबनी टैंक बॉन्ड का क़याम और तरक्याती कामों का लिया जायजा। मुत्तहदा जिले निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी। मेयर नीतू किरण और डिप्टी मेयर इदरीस खान ने अक़लियती इलाकों में तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।